हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पैरेलल लाइन से शो किया है। उस पर हमने एक डाइपोल रखा है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है। इस डाइपोल के ए पॉइंट पर चार्ज है प्लस क्यू और बी पॉइंट पर चार्ज है माइनस क्यू। अब बिकॉज अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में पढ़ा था E = F/Q, तो वहाँ से फॉर्मूला आ गया F = QE। तो इस चार्ज पार्टिकल जो प्लस क्यू था, इस पर फोर्स लगा F1 = QE, और इस फोर्स F1 की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। अब ऐसे ही ये है माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो F2 = -QE। लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये माइनस साइन शो करता है कि जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2 और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1। तो इस डायपोल पर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2। ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं और पैरेलल हैं। इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हैं। अब देखिए, जैसे ये है, ये एक डायपोल है, इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो लगाइए अगर, तो ये क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। तो कभी भी ऐसे फोर्स लगेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हैं जो इक्वल, अपोजिट और पैरेलल हैं, तो वो ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। तो इनका काम होगा इस डाइपोल को रोटेट कराना, और रोटेट कराकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आएंगे। तो प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया, फोर्स ऑन प्लस क्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड F1 = QE अलॉन्ग E, और फोर्स ऑन माइनस क्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड F2 = -QE अपोजिट E वेक्टर। अब देखिए, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड इनका सेम है, तो हमने लिखा है F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड = QE। अब बिकॉज ये कपलिंग फोर्स हैं, ये दो फोर्स इक्वल, अपोजिट और पैरेलल हैं, ये डाइपोल को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क टाउ = फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया QE, क्योंकि दोनों फोर्स F1 और F2 QE है मैग्नीट्यूड, तो F फोर्स की जगह हमने लिख लिया QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करा हमने, A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AM। तो जो F2 फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन में A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते F1 की लाइन ऑफ एक्शन पे, तो ये आती परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं या आप ऐसा करें, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें या A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब AM कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये एंगल थीटा है, अगर इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा लगा दें तो AM निकल जाएगा। तो ट्रायंगल AMB में साइन थीटा लगाया, तो साइन थीटा = AM/12, तो AM = यहाँ से 12 साइन थीटा। तो AM की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, तो QE × 12 साइन थीटा। तो टाउ = 2QL × E साइन थीटा। हमने रीअरेंज किया, 2QL को साथ ले लिया, E साइन थीटा। 2QL को साथ क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं ये डाइपोल मोमेंट होता है P, तो टाउ = PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला आ गया टॉर्क का। अब इससे आगे दो केसेस हैं स्टूडेंट।
अब देखिए स्पेशल केसेस क्या हैं। नंबर 1, अगर ये डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अभी थीटा एंगल पे रखा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो, अगर इस डायरेक्शन में रखा हो तो थीटा 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो टॉर्क टाउ इक्वल टू पी साइन 0, साइन 0 0 होता है तो टाउ इक्वल टू 0। इसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों? बिकॉज इस पोजीशन में अगर डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो इस पर टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 का मतलब ये स्टेबल रहना है इस पोजीशन में, इस पर कोई टॉर्क ही नहीं लग रहा है, ये रोटेट ही नहीं होगा। सेकंड केस, अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा है तो थीटा 90 होगा। थीटा 90 होगा तो टाउ इक्वल टू पी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, हम जानते हैं, तो टाउ इक्वल टू पी आ गया, इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम टॉर्क। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, याद रखिए कि अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा है तो उस पर टॉर्क लगता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है तो उस पर टॉर्क लगेगा 0 और इसे हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और सेकंड केस कि अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो उस केस में टॉर्क कितना होगा? मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी पी। तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अगर वेक्टर नोटेशन में लिखने को आता है ये, तो टॉर्क टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी क्रॉस ई। अब ये P क्रॉस E का मतलब जो टॉर्क टाउ होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? और टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? तो P क्रॉस E, यानी ये P और E दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हम जानते हैं कि P कहाँ से होता है? P होता है -q टू +q। इस डायरेक्शन में आपका P है और इस डायरेक्शन में आपका E है, इस डायरेक्शन में आपका P है और इस डायरेक्शन में आपका E है। तो जब P E से क्रॉस होगा तो P क्रॉस E क्या आएगा? तो P से E को क्रॉस करा रहे हैं तो आप अपना राइट हैंड ऐसे रखेंगे तो P क्रॉस E, तो ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगी टॉर्क को, यानी परपेंडिकुलर इस पोजीशन में परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड।